जय हिंद प्यारे बच्चों, आई एम संतोष शुक्ला फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोगों का पेपर कैसे रहा। 2 दिसंबर को जो आरएमसी का पेपर हुआ, आप लोगों का कैसे पेपर हुआ। आई होप कि पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आप कहेंगे नहीं सर मैथ्स नहीं हुआ। जैसा कि मैं सेंटर पे भी था, आरएमसी के सेंटर पे मैं हमेशा से जाता रहता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब आप लोग तैयारी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब वो वाली मैथ नहीं आएगी जो फॉर्मूला आप लगा देते थे, बैठा देते थे और सॉल्व कर देते थे। अब बी इनोवेटिव, ठीक है, बी क्रिएटिव। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाएगा। अब आप कितना लॉजिकल हैं, वो सारी चीज़ें आपसे निकलवाई जाएंगी। तो वो वाला जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसकी भी यही डिमांड है। तो पेपर वैसे ही आएगा। आप लोग इसके लिए डोंट मेक ह्यू एंड क्राई, ठीक है, क्योंकि आने वाले फिर ऐसे पेपर आएंगे। तो आप तैयार रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस तो यू हैव टू टेक चैलेंजेस, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोग जो है सब बढ़िया होगा। तो आज हम हर 6 मंथ पे जैसा कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कंप्लीट होगा। कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन छोड़ के जंप करके जल्दी 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 जल्दी, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और एक एक बारीकों को समझते हैं। इंग्लिश का पेपर भी इजी नहीं था, जैसा कि आप लोग इजी कहते हैं। टाइम लगता है, उसमें भी सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि इट सीम टू बी वेरी इजी, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। चलिए, हमारे पास पेपर है। हम सबसे पहले सेक्शन ए है, रीडिंग मार्क्स का, जो 25 मार्क्स का है। रीडिंग सेक्शन है, उस पर हम जो है आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और ये पैसेज ज्योग्राफिकल भी है, आप इसमें बायोलॉजी भी है, ठीक है। ये इकोलॉजी का ये जो है कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है, इकोसिस्टम पे है। तो ये जो है बहुत बढ़िया पैसेज है। आइए हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A coral reef is a vibrant and underwater ecosystem formed by the accumulation of calcium carbonate secreted by corals. These remarkable structures are often referred to as the rainforest of the sea due to their unparalleled biodiversity and complex interactions. Coral reefs are found in warm, shallow waters of tropical oceans, where they provide habitat for an astonishing array of marine life. Corals, which are tiny animals belonging to the phylum Cnidaria, play a central role in reef formation. They live in a symbiotic relationship with photosynthetic algae known as zooxanthellae, which provide corals with essential nutrients and contribute to the vibrant color of the reef. Apart from coral reef, host a diverse assortment of marine organisms. Species of various shapes, size, and color seek shelter and food amidst the corals. From elusive seahorses to impressive sharks, the reef offers niche for a wide range of marine life. Additionally, sponges, mollusks, and echinoderms find their place in this complex ecosystem. Rising sea temperature lead to coral bleaching, a phenomenon where coral expel their symbiotic algae, causing them to lose color and eventually die. Conservation efforts, including marine protected areas and sustainable fishing practices, are crucial to the survival of these precious ecosystems. In conclusion, coral reefs are captivating ecosystem, teeming with life, contributing to marine biodiversity. Preserving these fragile habitats is not only essential for marine life but also for the millions of people who rely on the reefs for food, tourism and coastal protection. ये मैंने पढ़ दिया। क्वेश्चन है व्हाट इज कोरल रीफ एंड हाउ इट इज। पहली लाइन में है
कि कोरल रीफ क्या है, कैसे ये बनता है। ठीक है, तो लिखा है कि कोरल रीफ इज अ वाइब्रेंट अंडर वाटर इकोसिस्टम एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इतना आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना। अगला है वाई आर कोरल रीफ्स ऑफन रिफर टू एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो आप आंसर क्वेश्चन से निकालोगे। कैसे निकालोगे? द कोरल रीफ ऑफन रिफर्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बिकॉज, क्योंकि आपको रीजन बनाना है, बताना है। बिकॉज इट्स इट हैज remarkable structure and parallel biodiversity and complex interactions। तो ये आपने रीजन दे दिए। अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर कोरल रीफ्स टिपिकली फाउंड एंड व्हाई डू दे थ्राइव इन दीज कंडीशंस। कह रहे हैं कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिखा है कोरल, सेकेंड ये पैरा में है, कोरल रीफ्स आर फाउंड इन वार्म शैलो वाटर्स ऑफ ट्रॉपिकल ओशंस। ठीक है ना, ट्रॉपिकल ओशंस। एंड व्हाई डू दे थ्राइव इन दीज कंडीशंस। तो दे थ्राइव इन दिस कंडीशन बिकॉज दे the nature provide a habitat, suitable habitat or astonishing area of marine life। Describe a symbiotic relationship between coral and xantho। इनके दोनों बीच की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो बताना है। तो वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ है, नीचे लाइन में आप देखेंगे। ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, ये दे लिव इन a symbiotic relationship with photo। तो आपको आंसर कैसे देना है? द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल एंड जूज़ैंथोली इज, क्या है? इट प्रोवाइड्स एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइब्रेंट कलर ऑफ द लीफ। ठीक है ना। तो ये आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोग किए होंगे। अब अगला जो चीज़ है वो देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द एंटीनिम, फाइंड द एंटीनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला इन्होंने क्या किया है, कह रहा है कि सिंपल का एंटीनिम क्या होगा। तो सिंपल का एंटीनिम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो आपके पैसेज में है। ठीक है ना। उसके बाद पूछा है कि सेंट्रल, तो सेंट्रल मतलब होता है मेन। ठीक है, इसका आप क्या कर देंगे, डाइवर्स मतलब वेरीड। उसके बाद फिर कह रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये सिनोनिम पूछा है। तो फाइनली का क्या होगा, फाइनली का होगा अल्टीमेटली, लेकिन आपके पैसेज में नहीं है। तो पैसेज में क्या है, इवेंचुअली, इवेंचुअली ये आपका है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे खतरनाक है जो मैंने पाया है पैसेज में, वो है फ्रेजाइल। ठीक है ना, यही खतरनाक है, यही महा खतरनाक है। अब फ्रेजाइल का मतलब जानते हो कि वीक, कमजोर, भंगुर। ठीक है, लेकिन आप इसमें ढूंढो तो आपको मिल नहीं रहा है, आपको इसमें मिल नहीं रहा है। तो ये जो फ्रेजाइल है ये नाउन के साथ आया है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम आया है, ध्यान दीजिएगा। अब उस फ्रेजाइल की मीनिंग अगर आप वीक या इस टाइप का लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस फ्रेजाइल की मीनिंग ये पूरे इकोसिस्टम, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जो बहुत वैरीड होता है, जहाँ आइलैंड होते हैं, डेजर्ट होते हैं, माउंटेन होते हैं, वैलीज होते हैं, उसको फ्रेजाइल सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ फ्रेजाइल की मीनिंग आप वाइड लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यही तो चीजें हैं आरएमसी में ना, इसी बात पे तो ध्यान देना है। अब फ्रेजाइल का मतलब आपने क्या कहा, फ्रेजाइल का मतलब कमजोर, वीक, इसमें कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जो वर्ड यूज हुआ है फ्रेजाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्विंग दिस फ्रेजाइल हैबिटेट। तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, फ्रेजाइल हैबिटेट होता है। ठीक है ना। तो ये जो फ्रेजाइल हैबिटेट, जो ये फ्रेजाइल एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे इसका जो सेंस निकल रहा है वो वाइड का निकल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वेरीड है। ठीक है ना। तो
ये वाइड होगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू पैसेज मीनिंग दी जा रही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पैसेज कॉम्प्रहेंशन के हिसाब से जो उसका सेंस है उसी हिसाब से मीनिंग बताई जा रही है, तो यहाँ पे वाइड होना चाहिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है चार्मिंग। चार्मिंग, तो चार्मिंग का मतलब बहुत कैप्टिवेटिंग है, ठीक है, वाइब्रेंट भी कह सकते हो। चलिए, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग मिला लो, जो बच्चे ये किए हैं उनका कितने मार्क्स का था, 15 मार्क्स का था। आई थिंक कि आई होप कि 10-12 नंबर तो आपको मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ये रीडिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन था। रीडिंग क्वेश्चन का एक और सेक्शन है, और ये पोयम है, बहुत ब्यूटीफुल पोयम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेपर आप लोग निकाल लीजिए, पेपर लेके करेंगे, आपके पास पेपर होगा, ठीक है ना। और आप लोग इसको ध्यान से करिए। रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन है, पोयम है, गॉड मस्ट बी रिग्रेटिंग ही क्रिएटेड हिज फेवरेट टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑन अर्थ एंड बी ए सर्वेंट टू ऑल। Man has proved him wrong. He wants to be nothing but taking. He is spreading the worst disease and it is shattering God's dream. Green bursts all the disease that can poison any bond built around love and trust. Today man has been distanced from God. Greed has made man calculate profit and loss. In everything that he does, God must be regretting. आइए हम लोग इसको समझ लें। ये पोयम, ये बहुत इंफॉर्मेटिव पोयम है। इसमें भगवान अपना दुख बयां कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने ग्रीफ को, अपने रिग्रेट को वो यहाँ पे बयां कर रहा है कि मुझसे ये बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझता था कि इंसान बनाऊंगा, दुनिया बनाऊंगा, चांद तारे बनाऊंगा, ये सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आदमी जो है, जो आदमी नाम का इंसान नाम की जो चीज़ है, जिसको मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, वो देखिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान को उसी बात को लेके पछतावा है, रिग्रेट है, ग्रीफ है। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए सूटेबल टाइटल पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं गॉड्स ग्रीफ, गॉड्स ग्रीफ या गॉड्स रिग्रेट, ये भी होगा। जो बच्चे किए हैं सही है, ठीक है, मिलेगा नंबर। अगला क्वेश्चन इनका है बी, ध्यान से देखिएगा। आर पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर यूज इन द पोएम एक्सप्लेन 30-40 वर्ड्स। तो आपको लिखना है यस, बोथ द फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर आर यूज्ड। कहाँ यूज है, आइए देखते हैं हम लोग। तो आपको 30 वर्ड बोला है कि राइट एक्सप्लेन इन 30-40 वर्ड्स। तो आपको ऐसे लिखना है, नहीं तो पता लगा आपने वहाँ पे लिख दिया कि ये लाइन में मेटाफर है, यहाँ पे ये है, नंबर कटेंगे आपके। जो कहा है क्वेश्चन में वो करिए आप, बच्चे वो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा है, आर पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर यूज इन द पोएम? यस, बोथ द फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड, बोथ द पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर, राइट। तो आपको आगे लिखना है कि स्टेंजा नंबर 3, greed bursts all the disease. Here personification, in this line, in this stanza, there is a personification, ठीक है। फिर है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे भी है। फिर मेटाफर है बी ए सर्वेंट टू ऑल, तो आपको ये भी मेंशन करना है। तो आप 30-40 वर्ड आपका हो जा रहा है। तो अगर इस तरह से प्रॉपर्ली आप आंसर किए होंगे तो मार्क मिलेगा आपको, वरना कटेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या कहोगे? यस, यस, both the figure of speech
both the figure of speech are used in this poem. Personification and metaphor. In the first stanza, there is a metaphor. ऐसे करके आपको लिखना है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? तो सेंट्रल आइडिया क्या है? गॉड्स का रिग्रेट है, ठीक है, कि व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैन, ठीक है, मैन इज spreading the worst disease on earth, is spoiling everything. What we have made, what we have created, man is just spoiling the things, right? तो ये चीज़ें आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना है। अगला है आइडेंटिफाई वर्ड्स और फ्रेज वेयर दे मे बी एरर्स इन द पोएम। ये सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन है और यही इसको भी लोग नहीं कराते। जहाँ दिमाग की बात आती है, जहाँ पे दिमाग लगने वाली चीज़ होती है, वहाँ पे लोग आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को देखो, ये बहुत खतरनाक चीज़ पूछ लिया है। ये आपसे पोएम में गलती को पूछ रहे हैं। ये जो पोएम है पेपर में पूछ रहे हैं, इसमें कहाँ, किस फ्रेज, किस वर्ड, कहाँ पे गलती है, और गलती है तभी तो उन्होंने पूछा है, लेकिन इसका डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो चीज़ों को एक एक चीज़ से जहाँ पे दिमाग लगना है, जहाँ जोर डालना है, लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, वहाँ काम नहीं करना चाहते। खतरनाक चीज़ को पकड़ना चाहिए। उससे क्या है, कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। हर आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, इजीली हर चीज़ हो जाए, इजीली नहीं होने वाली है। चलो मैं बताता हूँ, देखो कहाँ गलती है इसमें। इस पर मैं थोड़ा एम्फेसिस डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, कह रहे हैं कि व्हाट इज आइडेंटिफाई वर्ड्स या फ्रेज। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है गॉड मस्ट बी रिग्रेटिंग, मतलब भगवान को क्या है, पछतावा होगा। ही क्रिएटेड हिज फेब्रिक टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑन अर्थ। उसने अपने क्या किया, उन्होंने इंसान को दुनिया में ले आए, भगवान इंसान को दुनिया में लाए, और उनका इसलिए मैसेज था कि धरती पे जब जाएं तो जो जिनको मैंने क्रिएट किया है वो एक अच्छा मैसेज जाए, ठीक है। एंड बी ए सर्वेंट टू ऑल, और सबकी वो क्या करें, सेवा करें, हर चीज लोगों की सेवा करें। मैन हैज प्रूव्ड हिम रॉन्ग। आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं लेकिन आदमी ने मुझे गलत साबित कर दिया। हिम मतलब भगवान। अब हिम का मतलब आप जानते हैं कि जब भगवान को के रूप में हिम यूज होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, हिम, ये गलत है। होना क्या चाहिए, HIM, हिम। हिम कौन है, गॉड है, क्रिएटर है, अलमाइटी गॉड है, ठीक है। तो मैन हैज प्रूव्ड हिम रॉन्ग, आज इंसान ने उनको गलत साबित कर दिया। ही वॉन्ट्स टू बी नथिंग बट टेकिंग, कुछ नहीं होना, करना कुछ नहीं चाहता, ना कुछ बन के कुछ सेवा नहीं करना चाहता, बस लेना चाहता है। क्या करना चाहता है, केवल और केवल लेना चाहता है। इंसान की वो फितरत हो गई है कि उसको कुछ ना तो करना है, ना कुछ बन के करना है, बस करना क्या है, सिर्फ लेना है। एंड ही इज स्प्रेडिंग द वर्स्ट डिजीज, और वो इस तरह की सबसे गंदी बीमारी फैला रहा है। कौन, इंसान। कह कौन रहा है, ईश्वर कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। एंड इट इज सैटरिंग गॉड्स ड्रीम, और इट इज सैटरिंग, इट इज क्या है भाई, इट इज क्या है, ड्रीम को कौन सैटर कर रहा है, इट थोड़ी कर रहा है, गॉड कर रहा है। कौन कर रहा है, मैन कर रहा है, ठीक है। इट इज सैटरिंग गॉड्स ड्रीम, भगवान का सपना कौन सैटर कर रहा है, इंसान कर रहा है। तो यहां लगा क्या है, प्रोनाउन, इट लगा है, ये गलत है, ये गलत है, यहां होना चाहिए ही। समझ में आई बात, इस पोएम में ये गड़बड़ी है। इट इज सैटरिंग गॉड्स ड्रीम नहीं, ही इज सैटरिंग, मतलब इंसान
इंसान गलती कर रहा है, इंसान सपनों को चकनाचूर कर रहा है। फिर देखो, ग्रीड बर्थ, all disease that can poison any bone, built around love and trust. The man has been, अगला गलती कहाँ है देखो, the man has been distanced, मतलब दूर कर दिया गया है, कहां से? फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर कर दिया गया है इंसान को। भैया इंसान को नहीं दूर किया गया, इंसान खुद ही दूर हो गया है। तो सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो डूअर है उसका आता पता नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो पैसिव रोल में है। तो द मैन हैज बीन डिस्टेंस फ्रॉम गॉड, आदमी को क्या किया गया है? भगवान से दूर कर दिया गया है। दूर नहीं किया गया है, भगवान से आदमी खुद दूर हो गया है। तो होना क्या चाहिए? होना यहां पे चाहिए मैन हैज डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। यही गलती है, यहां बीन नहीं होना चाहिए, यह गलत है। द मैन हैज डिस्टेंस फ्रॉम गॉड, आदमी खुद दूर हो गया है। और यहां क्या कह रहा है? मैन हैज बीन डिस्टेंस, मतलब आदमी को दूर कर दिया गया है भगवान से। कौन किया भाई? आदमी को कौन दूर करेगा भगवान से? कौन किया है बोलो? हम पूरी दुनिया में हम सारे इंसान हैं। अब हमको अगर हम भगवान को नहीं मान रहे हैं तो हमको कौन दूर किया है? पता नहीं है यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे आदमी को दूर नहीं किया गया, आदमी खुद ही दूर हो गया। तो दिस इज द, ये गलती थी इस पोएम में। ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुए हैं, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुए हैं। जहाँ पे दिमाग लगाने की बात आती है वहाँ डिस्कस नहीं होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अगला है, What kind of person do you think the poet is? Base your answer on the poem given. What kind of person do you think the poet is? Poet किस तरह का इंसान है बताओ? Base your answer on the poem given. तो आपको इसी पे लिखना है। किस पे? ये जो पोएम है, What kind of person, कभी किस टाइप का पर्सन है? तो इज अ वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। तो वो रिग्रेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करना है। अगला है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम व्हिच कुड मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। रिस्ट्रिक्टिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ। बोल रहा है रिस्ट्रिक्टिंग। रिस्ट्रिक्ट माने होता है रोक देना। तो रिस्ट्रिक्टिंग का क्या होगा? फैला देना, स्प्रेडिंग। ये तो आसान है। ये डिस्ट्रॉयड है, और डिस्ट्रॉयड का क्या है? चाहे बिल्ट कर लो, चाहे क्रिएट कर लो, क्रिएटिव, ये सब चलेंगे यहाँ से। तो ये रहा आपका 25 मार्क्स का सोल्यूशन रीडिंग सेक्शन, पोएट्री और पैसेज। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था, देखने में आसान है, जब करने बैठ जाइए ना, और 2 घंटे का जब पेपर मिलता है तब सारी चीज़ें लगता तो है। हमसे कई बच्चे डिस्कस कर रहे थे, खूब एक्साइटेड थे, बहुत सारे एक्साइटेड थे, बता रहे थे ये वो, आके मिलाए होंगे, समझ में आया होगा कि कहाँ गलती हुई है। चलो आगे चलते हैं। राइटिंग मार्क्स आते हैं सेक्शन बी। कह रहे कि यू आर गार्गी शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, residing in Chandigarh, write a letter to the editor of The Hindu on the future you envision for India in 2030 in about 175 words। कह रहे हैं कि 2030 में आपके नज़रिए से भारत कैसा होगा, आपके नज़रिए से। अभी आप जहाँ पे हैं, अभी 2000 कितना चल रहा है? 23/7/30, 7 साल बाद भारत को आप कहाँ देख रहे हो? आपके नज़रिए से क्या है? आपको अपना आइडिया डालना है इसमें, ठीक है ना। तो भाई आपको बोलना है कि इकोनॉमी जो है हमारी 99% फैसलेस हो जाएगी। बुलेट ट्रेन का
इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, कई कई बड़े बड़े शहर बुलेट ट्रेन से जुड़ेंगे। हमारे जो गांव हैं, गांव में तो हम लोग रहते हैं, जानते हैं विकास हो रहा है, ठीक है। डिजिटल गांव भी हो रहे हैं, डिजिटल गांव, मेरा घर खुद ही डिजिटल है, राइट। तो ये अर्बनाइज हो रहा है, टाउन्स एंड विलेजेस आर बीइंग अर्बनाइज्ड, राइट। ये अर्बनाइज हो रहे हैं, इनमें भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये विकास बहुत बड़ा विकास है, ठीक है। और करप्शन की बात अगर आप करेंगे तो करप्शन, क्योंकि अगर सारी चीज़ें डिजिटल हो जा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तो करप्शन के चांसेस कम होंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप के आप अपने व्यूज़ को लिख सकते थे, अगर लिखे होंगे तो बहुत, अगर आप को रिलेट करके लिखेंगे, कंटेंट बढ़िया रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 175 वर्ड्स ऑन एक्सप्लोरिंग द रिच कल्चरल डाइवर्स पे आ गया है, देखो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की डाइवर्सिटी को आप किससे जोड़ो? थ्रू फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन। तो भाई साउथ के फेस्टिवल ले लीजिए, नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के, उनको जोड़िए, जो डाइवर्सिटी है उसके बाद भी जो हमारे देश में यूनिटी है, उस चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला है, राइट पैराग्राफ ईच ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 80 वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। काम बोलता है, काम बोलता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, आई होप कि इसको तो बच्चे करते ही रहते हैं हर जगह, ठीक है ना। हम लोग भी काफ़ी बार कराए हैं, तो बच्चे लिख लिए हैं। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब आप जो आप कर रहे हैं, वो जो आपका काम है वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो अप्रिशिएट आपको आपके कर्म के द्वारा, यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर डीड्स, ठीक है। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। तो ये आपको इस पे लिखना था। द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस, मतलब ये आप स्लो एंड स्टडी इन द रेस से आप लगभग आप उससे जोड़ सकते थे कि आपको पेशेंस रखना है, हार्डवर्क करना है, बी पेशेंट। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई चीज़ बड़ा करने के लिए टेक्स टाइम, तो बट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर एट वर्क, बी हार्ड वर्किंग एंड सिट डाउन एंड बी इनोवेटिव ऑल्सो। तो जो ये सब करके काम करता है तो ओबियसली डेफिनेटली ही गेट सक्सेस। इट इज़ बेटर टू ट्रेवल दैन टू अराइव, मतलब अब इस पे लिखना है आपको कि ये इंपॉर्टेंस है। इट इज़ बेटर टू स्टार्ट योर वर्क रादर दैन यू जस्ट एक्सपेक्ट फॉर द रिजल्ट। व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, ओके, लेट अस लीव ऑन गॉड, लीव इट ऑन गॉड, व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, बट यू जस्ट गिव योर 100%. You just be honest on your work, be consistent, work hard, be patient, okay. What will happen? Don't worry, don't bother, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो होगा अच्छा होगा, आई कैन गारंटी यू, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इनिशिएट करना, किसी चीज़ की पहल करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये पहले सोच लेना कि भैया रिजल्ट पता नहीं क्या हो, पता नहीं। आरएमसी में बैठे हैं, मैं देख रहा था गार्जियन काफ़ी बोले जब मैं डिप्रेस हो गया तो मेरा बच्चा क्या होगा, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे कि जब मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। तो आप एक सज्जन थे, वो तो बोल रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, जब मुझे मैं डिसअपॉइंटेड हो गया तो मेरा भैया आप अधिकारी जब हुए, जब आपकी स्कूलिंग रही होगी, तब प्राइमरी की एजुकेशन थी, तब नया भारत नहीं था। तो क्या हम बच्चों को उसी तरह से नर्चरिंग करेंगे जैसे हम 30 साल 40 साल पहले हुए थे? अगर हम इस तरह करेंगे तो हम तो ग्लोबल में वैश्विक रूप से हम पीछे हो जाएंगे। तो ये नई जनरेशन है, ये नया भारत है, यहाँ पे बच्चों में अपार क्षमता होती है सीखने की, सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ ने कहा तो है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन।
तो जितना आप उसमें डालेंगे हम आपसे ज़्यादा उनका ब्रेन जो है वो ग्रेस्पिंग पावर होती है। तो बहुत रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पिरिट की ज़रूरत है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये दो टीम के बीच में वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। अब इसमें आप स्पोर्ट स्पिरिट डाल सकते हैं, इसमें आप और कुछ दिखा सकते हैं कि कैसे दोनों टीम खेली, कैसे उनका परफॉर्मेंस रहा, या आप कई एंगल से आप अपने आइडियाज़ को डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा रीडिंग सेक्शन और आपका राइटिंग सेक्शन। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे ग्रामर की। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा ग्रामर सेक्शन है। ठीक है ना, सेक्शन नंबर सी। अब हम लोग कौन सा सेक्शन करा रहे हैं? सेक्शन सी। ठीक है। कह रहे हैं कि ओनली द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट इन द क्लास कैन डू दिस वर्क। इसको करना क्या है? रिवाइज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। किसमें चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में इसको आप कैसे बनाएंगे? बहुत बच्चों ने इसको ऐसे बना दिया, नन बट द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट इन द क्लास कैन डू। तो आप क्या कर रहे हैं? आप नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव नहीं बनाना है, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जब अगर ये नेगेटिव कहता तब आप ओनली को रिमूव करने के लिए नन बट लगा सकते हैं। ओनली अलोन को हटाने के लिए आप क्या करते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए नन बट का यूज करते हैं। बट उसने क्या पूछा है? कह रहा है इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो कॉम्प्लेक्स ये तीन तरीके से बन जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने से कॉम्प्लेक्स मिलता है, आप जानते हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन WH वाले पूरा है, अनलेस से इफ है। ठीक है ना। इससे भी ये बन सकता है। तो आप बनाइए इसको। तो बनेगा द स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, द स्टूडेंट हु इज मोस्ट ओबीडियंट, who is the most obedient can do this work। ये भी सही है। आप ऐसे भी बना सकते हो, if you are obedient you can do this work। if you are, क्योंकि if भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इफ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और मीनिंग में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है कि अगर आप ओबीडियंट हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इफ यू आर ओबीडियंट यू कैन डू दिस वर्क। भाई बहुत सारी ऐसी जॉब है, अगर आप ओबीडियंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, डांट देंगे भागोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अनलेस से भी बनेगा। अनलेस ये बनेगा यू कैन नॉट डू दिस वर्क, क्योंकि अनलेस में क्या है? अनलेस जो है खुद ही नेगेटिव है। तो अनलेस वाले में नेगेटिव नहीं यूज होगा, दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे वाले क्लॉज में होगा। तो यू कैन नॉट डू दिस वर्क अनलेस यू आर ओबीडियंट, ये भी बन जाएगा। तो आपको तीन तरीके से बनाना हो तो बना सकते हैं। इफ यू आर ओबीडियंट, इफ यू आर ओबीडियंट you can do this। चलो, yesterday being a pleasant day। अब यहाँ पे being लगा है, इसका मतलब क्या है? being का मतलब to be वर्ब। कौन सी वर्ब? to be, is, am, are, was वर्ब। तो yesterday being a pleasant day बात पास्ट की हो रही है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पूरा एक थॉट है। ओके, सिंपल का सेंटेंस है। तो पहला पूरा थॉट है, सब्जेक्ट यहाँ है दूसरे वाले में। तो जब हम इसको कंपाउंड में बनाएंगे, कंपाउंड ही तो बोल रहा है, हाँ जी, कंपाउंड में बनाएंगे तो ये दो में टूटेगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये टूटेगा, राइट। तो ये क्या है? ये भी है और यहाँ पे क्या है? प्लेजेंट डे। तो प्लेजेंट डे के लिए आपको एक सब्जेक्ट लगाना होगा। क्या लगेगा? इट। तो ये लगेगा इट वॉज अ प्लेजेंट डे, देयरफॉर वी डिसाइडेड टू गो आउट। Therefore we decided to go out। कुछ बच्चे ऐसे भी बनाए हैं, yesterday was a pleasant day and so we decided to go out।
ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, तो लिख लो इट वॉज अ प्लेजेंट डे, इट वॉज अ प्लेजेंट डे एंड सो वी डिसाइडेड टू गो आउट, वी डिसाइडेड टू गो आउट, मिला लीजिए आप लोग फटाफट, एंड वी डिसाइडेड टू गो आउट, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, रवि सेड टू हिज वाइफ, लेट अस एडमिट आवर चिल्ड्रन टू सम अदर स्कूल नेक्स्ट ईयर। इसको क्या करना था, पहला वाला कॉम्प्लेक्स में बदलना था, दूसरा वाला कंपाउंड में, और तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला कह रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट, राइट। तो इसका बनेगा रवि सजेस्टेड, या प्रपोज भी कर सकते हो, रवि सजेस्टेड और प्रपोज्ड his wife to his wife that they should, they ही लगेगा, they should क्या हो गया, they should admit their children to some other school, they should admit to their children they should admit their children to some other school, next year in the following year, नोट कर लो, ना दिख रहा हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं मेरी आवाज सुन लो, पेपर तो आपके पास होगा ही। रवि सजेस्टेड और प्रपोज टू हिज वाइफ दैट they should admit their children to some other school in the following year, clear। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट, अब इसको डायरेक्ट बनाना है, जोशीला वाला, तो ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सी का क्वेश्चन है, डी का है, तो ई में लिख दिया हूँ, तो नीचे लिखा है, पहले इसको देख लीजिए आप, ये जोशीला आस्क्ड हर हस्बैंड, तो ये बनेगा डायरेक्ट स्पीच, जोशीला said to her husband, इफ लगा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, और हैड लगा है इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल पास्ट में यूज रहा होगा, तो जोशीला said to her husband, did you meet my father yesterday, did you meet my father yesterday, तो जोशीला said to her husband, did you meet my father yesterday, अब इसी का इनडायरेक्ट बना लो, क्रॉस चेक कर लो, वही आंसर मिल जाएगा सेम। चलो अगला एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि वी डोंट नो वेयर योर ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स आर, ये क्वेश्चन है सी, मैंने इसको डी के लिख दिया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा नंबरिंग का इधर उधर हुआ है, आप देख लीजिएगा, तो कहना है कि वी डोंट नो वेयर योर ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स आर, मतलब कहाँ आपके भाई, आपका भाई और आपका दोस्त कहाँ है, मुझे नहीं पता किस जगह है, उनका ठिकाना क्या है, उनका अड्डा क्या है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कह रहे हैं सिंपल बनाओ, ये हो जाएगा वी डोंट नो whereabouts
We don't know where your brother and his friends are. Where your brother and his friends are. So we don't know the whereabouts of your brother and his friends. Your brother and his friends. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, खूब इत्मीनान से क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ही फेल्स टू टेल व्हाट ही शुड समटाइम्स। व्हाट ही शुड समटाइम्स मतलब वो ये बताने में असमर्थ हो जाता है कि वो क्या करता है, ठीक है ना। तो जब फेल्स लगा हो, ठीक है ना, तो इसका नेगेटिव बनाओगे तो फेल के साथ डज नॉट फेल आएगा, 100% आएगा। तो ये हो जाएगा, जो बच्चे ये किए होंगे उन्हीं का सही है, बाकी गलत है। ये हो जाएगा ही डज नॉट फेल टू टेल व्हाट ही शुड डू, मतलब ये अंडरस्टूड है, ही शुड समटाइम्स, ठीक है। वो कभी नहीं फेल होता, हमेशा बता ले जाता है। योर पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, तो ये वर्ड से बिल्कुल नहीं संभव है, हाउ से ही संभव है। हाउ ब्यूटीफुल योर पेंटिंग इज, यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दीजिएगा। कह रहा है नो सूनर डिड द वॉचमैन अराइव देन ही रैन अवे। अब ये तो हमेशा आता है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग कराते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं जो मैंने पढ़ाया वही आ गया, है ना। तो ये तो होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आती रहती हैं, और ना इसीलिए पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाए वही आ जाता है। नो सूनर डिड द वॉचमैन अराइव देन ही रैन अवे। बनाना क्या है इसका, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या लगता है, एज सून एज लगता है, यहाँ अफर्मेटिव लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा एज सून एज, ध्यान से सुनिएगा, एज सून एज द वॉचमैन, एज सून एज द वॉचमैन अराइव्ड, डिड लगाया तो अराइव्ड होगा। एज सून एज द वॉचमैन अराइव्ड ही रैन अवे। चलो अगला देखते हैं। Why was I not informed of the matter? Okay, earlier by them. यहाँ पे them क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बनेगा why did they not inform of the matter earlier? Why did they not inform of the matter earlier? ये बन गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस। अगला है आई डिडंट नो व्हाट ही वाज, सॉरी, आई डिडंट नो दैट ही वाज योर फ्रेंड। मुझे नहीं पता था कि वो आपका दोस्त था। तो कैसे बनाना है इसका, मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो का क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट नोन दैट he was your friend, he was your friend। ये पैसे बन गए, आई वॉज नॉट नोन दैट ही वॉज योर फ्रेंड। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना। अभी पेपर आपका और है, डिस्कस करने चल रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो जुड़ने के लिए हमसे टच में रहने के लिए जो है चैनल पे आ जाएं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द ग्रामेटिकल टर्म्स ऑफ पार्टिकल इन द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस पे हमारी वर्ड फैमिली पे वो एक वर्कशीट हम तैयार किए हैं इस पे, और जो बच्चा पढ़ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा निकल जाता है। अब ये नहीं हम बताते कि मैंने यही पढ़ा यही आ गया, मैं ये पढ़ाता हूँ कि ये पढ़ा दिया हूँ, इस पे जितने क्वेश्चन फ्रेम होंगे दुनिया के वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि नहीं मैंने ये पढ़ाया ये आ गया ना, नेवर। मैं ये बताता हूँ कि ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस पे दुनिया भर के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे, राइट, ठीक है। तो आइए हमारी इस पे वर्ड फैमिली पे हमारी एक बहुत तगड़ी वर्कशीट है, ठीक है। जो बच्चे लिए हैं वो बेनिफिट इसका ले रहे हैं, और ये बहुत फुर्सत में डिज़ाइन किया हुआ वर्कशीट है, ठीक है ना। तो ये जो है इस पे ये वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने उसी वेपन का यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ वर्ड फैमिली वर्कशीट, राइट। चलो आइए देखते हैं। प्लीज कम इन पूछ रहा है कि कह रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, प्लीज कम इन। तो आपको पता है कि जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा तो वो एज ए एडवर्ब काम करता है, ठीक है ना। व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, ऑन क्या है, एडवर्ब। इन यहाँ पे एडवर्ब है, तो लिख लो एडवर्ब। कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से करिए, आनंद फानन में आरएमसी की तैयारी नहीं होती है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। ही लिव्स इन मुंबई, तो ही लिव्स इन मुंबई यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, इन प्रपोजिशन है, ठीक है ना। चलो सी मस्ट मूव फॉरवर्ड, सी मस्ट मूव। अब यहाँ पे सीधे सीधे वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी लगी है। मॉडल एक्सिलरी और जो एक्सिलरी वर्ब है ये अपने साथ क्या लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे मूव क्या है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। बोलो भाई, मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे मूव हमारा क्या है, इसको मैं ऐसे लिखते जाऊंगा आप लोगों को। प्रीपोजिशन ये वाला था, ये वर्ब की तरह यूज है। अगला है ABCD वाला क्वेश्चन, सी हैज बीन अ फॉरवर्ड, तो सी हैज बीन ए फॉरवर्ड। इस पे चर्चाएं तो बहुत हुई लेकिन अच्छी चर्चा नहीं हुई, तो हम अच्छी चर्चा कर दे रहे हैं। सी हैज बीन अ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या है, एक्चुअली में फॉरवर्ड है एडजेक्टिव। क्या है यहाँ पे, फॉरवर्ड है तो एडजेक्टिव, बट यहां पे एज नाउन काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये नाउन बन बैठा है, नाउन बन बैठा है। तो सी हैज बीन अ फॉरवर्ड, आगे क्या है, सी हैज बीन अ फॉरवर्ड फॉर 5 years, फॉर 5 years। और मेरे ख्याल से अगर ये वाला आंसर आप लिख दिए होंगे, एडजेक्टिव वर्किंग एज अ नाउन, हो सकता है एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस हो जाए, हो सकता है एग्जामिनर ज्यादा अच्छा नंबर आपको दे, हो सकता है, क्योंकि आप सबसे अलग लिखे, आप अपने नॉलेज को दिखाए, राइट। एडजेक्टिव वर्किंग एज अ नाउन, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ABCD अच्छा ई वाला कराना बाकी। हाँ, द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ माई व्हीकल कुड नॉट बी सीन बाई देम। अब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड के आगे सीधे सीधे नाउन है, मूवमेंट लगा है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो कैसी मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मूवमेंट नाउन है और फॉरवर्ड सीधे सीधे एडजेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और मूवमेंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अर्जेंटीना नहीं, एक और है, यू कैन फॉरवर्ड द मेल टू माई न्यू एड्रेस। फिर यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है, यू कैन। अब यू कैन क्या, यू कैन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने आगे बढ़ा सकते हो, भेज सकते हो। यू कैन फॉरवर्ड द मेल, द मेल किसी और को भी भेज सकते हो। किसको? टू माई न्यू एड्रेस, मेरे नए एड्रेस। टू माई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस पे हम अपने बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जहां समझने वाली चीज है वहां पे इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों के अंदर। यू कैन फॉरवर्ड, यहाँ पे ये भी वर्ब है, ठीक है ना। आगे चलो, अर्जेंटीना वॉज एबल टू डाउन फ्रांस इन द फाइनल, मतलब एबल टू डाउन माने उसको हरा दिया। तो अर्जेंटीना, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कौन सा नाउन है, उसको बताने की क्या जरूरत है, छोटे बच्चे जानते हैं। अर्जेंटीना क्या है, प्रॉपर नाउन है, अर्जेंटीना को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द लिफ्ट विल गो डाउन, कहाँ, लिफ्ट कहाँ जाएगी, डाउन, प्लेस बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, यथ में जो डाउन है वो क्या है, एडवर्ब है। ही हैड टू गो डाउन द रोड, यहां भी एडवर्ब है, डाउन यहां भी एडवर्ब है। कहां, डाउन द रोड। द नेटवर्क वॉज डाउन, नेटवर्क वॉज डाउन क्या है, एडजेक्टिव है। अब जो बच्चे इसको किए होंगे उनका मार्क्स बढ़िया आएगा, ठीक है ना। इत्मीनान से आपको मैंने कराया, ठीक है ना। कोई दिक्कत अगर हो तो अभी बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी पे करा देते हैं, अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, सॉल्यूशन आपका सटीक दिया जा रहा है आपको, और हमेशा हर 6 महीने पे आपको सॉल्यूशन मिलता रहता है। आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी से आपको वो सारी चीजें मिलती रहती है। चलिए अब बात हम करेंगे, अब हम तो भाई हमारे मतलब मेरी हैबिट नहीं है इस तरह बताने की कि मैंने जो पढ़ाया आ गया, और जबकि मैं भी अभी 2 को पेपर था, जो 30 तारीख को मेरी क्लास लगी थी वो फिगर ऑफ स्पीच का पूरा रिवीजन था। तो कई बच्चों को सॉन्ग के माध्यम से भी समझाए, तमाम सारी चीज़ें बताए, बच्चों को समझ में आया। और वही आ जाके एग्ज़ाम में जब उनको मिलता है तो टीचर के प्रति उनका एक रिस्पेक्ट आता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। टीचर, बच्चे खुद ही बोलते हैं कि सर ने इतना पढ़ाया था, इतना आ गया था, राइट। और पढ़ाते इसीलिए आने के लिए, पढ़ाया किस लिए जाता है, उसमें कौन सी बहुत रॉकेट साइंस हम लोग कर देते हैं, तो बहुत कुछ बहुत बड़ा हम लोग अचीवमेंट नहीं करते। बस ये है कि अनुभव, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो इट डज मैटर, एक्सपीरियंस डज मैटर नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सम फिगर ऑफ स्पीच, नेम देम। पहला है, उसैन बोल्ट इज फास्टर देन चीता। उसैन बोल्ट इतना तेज जब दौड़ता है कि चीता भी, मतलब वो भी कांप जाता है। चीता की रफ्तार 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर है, क्या उसे उसैन बोल्ट इतना तेज दौड़ पाते हैं? कुछ ज़्यादा एक्सेसरेट नहीं कर दिया गया, बहुत ज़्यादा कुछ फेंका नहीं जा रहा है इसमें। आई थिंक कि बहुत फेंका जा रहा है, तो जब फेंकने वाली बात आएगी तो क्या होगा, हाइपर बोले। तो पहले सेंटेंस में लिख लो, हाइपर बोले, आज मैं पत्थरों से टकरा गया, पत्थरों से, आज मैं पहाड़ से टकरा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही हैं, ठीक है। जो फेंक लेता है उस पर हाइपर बोले है। प्रकाश इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास, और हमारी क्लास का वो विराट कोहली है। विराट कोहली जैसा नहीं है। यहाँ मेटाफर इज व्हाट, इम्प्लाइज सिमिली, ये कंपैरिजन इसमें होती है, इसमें लाइक एज सो ये सब नहीं रहेंगे, उसमें उसके जैसा होता है, इसमें वही चीज बन जाता है।
जैसे मैं कहूँ कि आई एम क्या, मैं अपने शहर का किसी का नाम ले लूँ कि वो हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेटाफर। तो प्रकाश इज द विराट कोहली, तो यहाँ हो जाएगा मेटाफर। ठीक है, आंसर लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। विराट कोहली इज द, प्रकाश इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास को विराट कोहली है। मतलब विराट कोहली का मतलब एक्टिव है, चाइल्ड है, डेडिकेटेड है, नेवर से डाई एटीट्यूड है, अब वही सारी चीज़ें, तो इसका मतलब इज द विराट कोहली, प्रकाश इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास। अगला है, विराट कोहली इज नॉट अ बैड क्रिकेटर। अब देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव बात को नेगेटिव वे में कहना हो तो लाइक टू टीज होता है। अब इसमें क्या होता है कि बात होगी वही, लेकिन हम किसी नेगेटिव पॉजिटिव चीज को नेगेटिव वे में कहेंगे, तो सी वाले में क्या होगा, लाइटो टीज। जैसे मैं कहूँ कि आई एम नॉट ए मीन, आई एम नॉट मीन सिंगर, आई एम नॉट ए मीन सिंगर, मतलब मैं बहुत बुरा सिंगर तो नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा सिंगर। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, लाइफ जो है वो फूलों की सेज नहीं है, मतलब लाइफ इज नॉट स्मूथ, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, हर्डल्स मिलेंगे, ठीक है। इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, दैट मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो जब कोई पॉजिटिव बात हम नेगेटिव वे में कहेंगे तो लाइटोटीज होगा। ही इज एज ओल्ड एज योर फादर, तो एज की तुलना हो गई तो सिमिली हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों? और अगला है, सी सेल्स बाई द सी शोर, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दैट मीन्स एलिटरेशन, यस एस 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 एस, देयरफॉर एलिटरेशन यहाँ पे है। तो ई वाले में हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं 7 तारीख से, जैसा कि मैंने आपको जो हमारे एड स्टफ मटेरियल पाए होंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। 7 से नया बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन के भी हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं, मतलब 7 से ही शुरू होंगे। तो जिन बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग करना है, ऑफलाइन करना है, तो मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर एवरीथिंग इज़ गिवन, ठीक है ना। तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और फॉर श्योर सिलेक्शन मैं जीएस और इंग्लिश पढ़ाता हूँ और काफ़ी साल से आरएमसी के लिए सेवा दे रहा हूँ, मैं सेवा ही कहूँगा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निखार रहे हैं। किसी टाइप का टफ पेपर आता है, कुछ आता है, तो बच्चे घबराते नहीं। ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें आएंगी लाइफ में, सबको टैकल करना है, राइट। तो ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला से कुछ होता नहीं है, ठीक है, और ना कुछ होने वाला है। तो लाइफ को हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द इडियम फ्रेज फ्रेजल वर्ब व्हिच मीन द फॉलोइंग। टू बी सरप्राइज, तो टू बी सरप्राइज का मतलब होता है जंप आउट ऑफ वंस स्किन या टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज हो जाना। रिजेंबल, टेक्स आफ्टर। पोस्टपोन, पुट ऑफ। टेम्परेरी किसी चीज को स्थगित जब कर देते हो तो पुट ऑफ होता है, और हमेशा ऑफ कर दोगे तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। कैमल, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक का मतलब द थिंग, द वन लास्ट थिंग दैट that finally made you upset,
ठीक है। अगला है चेस पे, तो बहुत फेमस मुहावरा है वाइल्ड गूस चेस, मतलब बेकार की चीजें, मतलब यूजलेस। ठीक है, तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब यूजलेस। उसके बाद एक और है इडियम बनाना है आपको, कोई बहुत खतरनाक नहीं आया था। पर्सन हु स्पॉइल अदर हैप्पीनेस, जैसे कोई आदमी पार्टी उर्टी करे तो कुछ फ्रेंड होते हैं यार चलो यार, अरे नहीं यार हमको नहीं जाना है, अगर जबरदस्ती उनको ले भी गए तो वो मतलब अगर आप कुछ इंजॉय कर रहे हो तो सिर्फ आपको आपकी खुशियों को मारेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ही और शी इज अ वेट ब्लैंकेट। इसको मैंने करवाया था अपने ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट का मतलब ये होता है बहुत ही बोरिंग इंसान जो किसी की खुशी में खलल डाल दे। ठीक है, उसके बाद है फेंट या लॉस कॉन्सियसनेस। एक और है एफ, एफ है बिग पर्सन हु प्रिटेंड टू बी, इसको हाइपोक्राइट बोलते हैं, हिपोक्राइट बोलते हैं, जो कि इसका इडियम है उल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, उल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, उल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अगला है फेल्ट का पास आउट होगा, पास आउट माने मूर्छित हो जाना, जैसे ही ड्रैंक टू मच अल्कोहल, ही ड्रैंक टू मच अल्कोहल, टू मच अल्कोहल, alcohol, therefore he passed out, therefore he passed out, he passed out माने बेहोश हो गया, बहुत पी लिया था। ठीक है, he passed out on the floor because of scorching heat, scorching heat। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए वो मूर्छित हो गया। अगला है, अगला मुहावरा ये रिमेंबर, तो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ब्लास्ट को बोलते हैं इसको नॉस्टैल्जिया, रिकॉल, आई रिकॉल, आई रिकॉल माने याद करना। ठीक है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। और अगला है स्टॉप मेकिंग एन एफर्ट, बहुत कॉमन सा है, गिव अप, आई नेवर से डाई एटीट्यूड, यू नो, नेवर से डाई एटीट्यूड, द पर्सन हु हैज नेवर से डाई एटीट्यूड, इसका अपोजिट है, मतलब जो कभी हार न माने और जो सरेंडर कर दे, कोलैप्स कर दे, उसको बोलते हैं गिव अप। ठीक है, अगला हमारा है, मैं सीधे करवाऊंगा आपको, आपको जाना नहीं है कहीं, स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ लगे रहिए। और आपका पेपर लगभग हम फिनिश की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तेजी से करा दे रहे हैं आप लोगों को, फटाफट आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो ये है सी कुक्ड फूड राइट नाउ, तो अगर राइट नाउ है तो क्या होगा, सी इज कुकिंग, तो यहां इज कुकिंग कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो सी कुक्ड, सी कुक्ड, लेकिन फिर राइट नाउ को हटाना होगा, राइट नाउ को हटाओगे तो सी कुक्ड। ठीक है, से भी करेक्ट हो जाएगा, सी कुक्ड फूड, लेकिन राइट नाउ को हटा दो, राइट नाउ को बनाना है तो कुकिंग लाना है, मतलब दोनों तरफ से हो जाएगा, लेकिन यही वाला ज्यादा ऑथेंटिक है, इसको करिए। ही इज राइटिंग, सिंस फॉर का यूज है तो ही हैज बीन राइटिंग, थोड़ा सा तेजी पकड़ लो क्योंकि अब बहुत ज्यादा, ही हैज बीन राइटिंग सिंस का मॉर्निंग, शी इज प्लेइंग एवरी डे, तो एवरी डे क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, तो क्या लग जाएगा, शी प्लेज फुटबॉल, क्या बन जाएगा, शी प्लेज फुटबॉल एवरी डे, एवरी डे, करेक्ट। अगला है ABCD, द मूवी स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड 3 minutes अगो, अगो है, लास्ट मोमेंट है, लास्ट नाइट है, तो मैंने बताया है, लेकिन अब ये नहीं कहूँगा कि नहीं यही पढ़ाया था यही आ गया। ठीक है, तो कोई भी आदमी जब टेंस पढ़ाएगा तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा, ऑब्वियसली डिस्कस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, द मूवी हैज स्टार्टेड 3 minutes अगो, तो 3 minutes अगो का मतलब सिंपल पास, तो द मूवी हैज स्टार्टेड, द मूवी स्टार्टेड, माफ कीजिएगा, मूवी स्टार्टेड 3 minutes अगो। अगला है माई ब्रदर केम होम, वाइल जब आएगा तो ING लेके आएगा, क्योंकि वाइल जब जुड़ेगा
तो आईएनजी फॉर्म में दूसरा वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो माई ब्रदर केम होम वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क, वाइल के बाद आई वॉज डूइंग माई वर्क। ये सब तो बहुत बेसिक में ही हम करवा देते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट और अप्रोप्रिएट मॉडल्स। ठीक है, इसको मोडाल नहीं पढ़ते बेटा, आप लोग मोडाल ना कहना, मोडाल जैसा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, मॉडल्स कहेंगे। ठीक है ना, बहुत लोग इसको मोडाल कहते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। सो राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल्स। चलो आओ देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट और एप्रोप्रिएट मॉडल्स। थोड़ा सा बच्चा है, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा। When he was young, जब वो नौजवान था, यंग था, तो ही प्ले फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स एवरी आफ्टरनून। पास्ट हैबिट, तो क्या करोगे, यूज टू या वुड ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, वुड कर दो, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। रानी सजेस्टेड दैट दे शुड कर लो, फटाफट कर लो। सी देखो, यू कम टू स्कूल टुमारो, इट इज कंपल्सरी भाई, आना ही है मतलब मस्ट, आना ही पड़ेगा, मस्ट। और उसके बाद डी, यू सीम टू बी टायर्ड, थके लग रहे हैं, चाय बनाऊं, शुड आई मेक टी, बनाऊं, शुड आई मेक टी फॉर यू, अरे भैया बहुत थके, यू सीम टू बी वेरी टायर्ड यार, शुड आई मेक टी फॉर यू, यस 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 ऑफ कोर्स। तो यू सीम टू बी टायर्ड, शुड आई मेक टी फॉर यू, दैट्स करेक्ट। अगला है, यू जस्ट एज वेल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, तो यू विल, ABCD E, ई वाले में क्या होगा, विल, दिस इज करेक्ट। और ये आपके मॉडल्स हो गए, नॉट मोडाल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे सॉल्यूशन में। आइए हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप। शीप का प्लूरल शीप होगा, सब लोग फटाफट करो। व्हाट इज द नाउन इरिटेशन, ये वर्ड फैमिली वाली शीप से मेरे काम हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, नाउन इरिटेट वर्ब है। नेम द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड रिक्वेस्ट, को इंपेरेटिव बोलेंगे, करेक्ट। चलो, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट। ही विल बी अ टीचर, तो ही हैज बीन अ टीचर, he has been a teacher, okay। और फाइनल है, what is the opposite gender of goose, तो goose क्या एक्चुअली में ये फीमेल है, क्या है, फीमेल, तो इसका मेल बनेगा gander। बोलो, इतना जो आप लोग अगर किए होंगे, आई होप कि अच्छे से किए होंगे, तो 100 के ऊपर मार्क्स इंग्लिश में आएगा, जो कि RMC में इतिहास होगा। और अगर आपको इतिहास रचना है, तो इंग्लिश के लिए RMC के इसमें सिलेक्शन के लिए आप संतोष शुक्ला से जुड़िए, आर्मी ऑफिसर्स अकेडमी, हमारा जो आपको देता है इनोवेटिव आइडियाज़, आपको क्रिएटिव बनाता है, आपको इनोवेटिव बनाता है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ये नहीं सिखाते हैं कि ये आएगा या ये आ गया, जो पढ़ा देंगे वहीं से ही आना है। अब क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन जो फॉर्मेट होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, सब वही लगेगा, और बहुत ईजिली आप क्रैक कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी से, ठीक है ना। तो इस बार आपको मैं 2000 से मॉडल पेपर कराने का मैं प्लान किया हूँ कि 2000 और कितना चला, 2023 बीतने वाला है, 24 साल का मॉडल पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा आपको वाइड रेंज में ले जाऊँगा, और उससे क्या होगा कि सारे आइडियाज़ सब आना शुरू हो जाएगा। फॉर श्योर सिलेक्शन ज्वाइन विद मी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे ना किए हों। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स अकेडमी, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सारे चीज़ें मेंशन है। आप इंस्टा पे भी जा सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स अकेडमी, अब वहाँ पे भी यू कैन फॉलो मी ओवर देयर।
So this is all for today. Bye bye.